Now, solid state. This is question number 1.19. This is question number 1.19. अच्छा क्वेश्चन है. फेरिक ऑक्साइड इधर दिया है. फेरिक ऑक्साइड crystallizes in hexagonal flow spec HCP array of oxide ion. अरेंजमेंट किसका है? ऑक्साइड आयन का है. विथ 2 आउट ऑफ एवरी 3 मतलब 2/3. 2 out of every 3 octahedral wall occupied by ferric ion. Ferric मतलब Fe+3. Clear? Then derive the formula of ferric oxide. Ferric oxide crystallizes in hexagonal flow spec arrangement of oxide ion with 2 out of every 3 octahedral wall occupied by ferric ion. To derive the formula of ferric oxide. चलो, so suppose number of O-2 ion in packing is n. Suppose number of O-2 ion in packing is n. The number of octahedral void is equal to n. Number of octahedral कितना हो जाएगा? n है, n. And number of tetrahedral होता है तो क्या हो जाता है? 2. अब देखो 2/3 of the octahedral void are occupied by Fe+3 ion. 2/3 of the octahedral void are occupied by Fe+3 ion. So this is given. Clear? The number of Fe+3 ion is equal to 2/3n. क्यों? क्योंकि octahedral को हम लोग ने n लिया है. So this is 2n/3 is there. Clear? अब देखो. Now ratio. तो रेशियो ऑफ Fe+3 एंड O-2. Fe+3 की वैल्यू क्या है? 2n/3. Fe+3 क्या है? 2n/3. एंड O-2 क्या है? तो ये मींस n. तो जब आप n और n आपका कट हो जाएगा और ये सेट करो मतलब Fe का 2 और ऑक्सीजन, तो ये मींस फॉर्मूला ऑफ फेरिक ऑक्साइड विल बी Fe2O3. फॉर्मूला ऑफ फेरिक ऑक्साइड विल बी Fe2O3 इज देयर. क्लियर? चलो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. 2 मार्क्स में मतलब आ सकता है. फेरिक ऑक्साइड के बदले दूसरा कोई भी आ सकता है. ठीक है. अब नेक्स्ट देखो. क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग. यहाँ क्या दिया है? क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज बीइंग आइदर अ पी टाइप और वी कैन से दैट हियर मींस एन टाइप. आइदर वी कैन से दैट हियर मींस पी टाइप और वी कैन से दैट एन टाइप. ये है ना, मैंने अच्छी तरह से थियरी में बताया. इसके अंदर कुछ ऐसा है नहीं. क्लियर? डॉपिंग वाला टॉपिक है. तो यहाँ पे जर्मेनियम डॉप विथ इंडियम एंड बोरॉन डॉप विथ सिलिकॉन. क्लियर? तो जर्मेनियम डॉप विथ इंडियम एंड जर्मेनियम हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन whereas indium has we can say that 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो ये आपका कौन सा टॉपिक है? टॉपिक नंबर देखो डॉपिंग. तो टॉपिक नंबर कुछ 1.102. तो टॉपिक नंबर 1. here we can say that टॉपिक नंबर 102 उधर पे मैंने डॉपिंग वाला बताया. मैंने आपको बोला था here see, तो this is group 14, 15 and then after 13. तो 13 will be docked with 14. So here we can say that what will happen? Here p type will come and 15 will be docked with 14. So here means n type will come. तो आपको पता है which element will come in case of group 13, then 14 and 15. सिर्फ n और p टाइप लिखना और कुछ नहीं. Now 1.21 इधर क्या है? गोल्ड. तो गोल्ड का एटॉमिक रेडियस कितना है? 0.144 नैनोमीटर. क्रिस्टलाइजेस इन FCC यूनिट सेल. तो व्हाट इज लेंथ ऑफ एज ऑफ द सेल? आपको लेंथ निकालना. तो देख अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है. तो R इज इक्वल टू, तो सी हियर इट इज गिवन 0.144 नैनोमीटर विल बी गिवन. अब देख यहाँ पे ना FCC है. तो FCC का फॉर्मूला याद रखने का कि A इज इक्वल टू 2√2 और या तो आप इसको ऐसे कर दो A/R इज इक्वल टू 2√2. तो यहाँ पे ये R इस साइड आ गया. R दिया हुआ है, मल्टीप्लाई करो. हियर मींस आंसर विल बी 0.407 नैनोमीटर. आंसर विल बी 0.407.
देख एफसीसी वाला है, एफसीसी वाला इसके प्लेस पे सिंपल क्यूबिक बीसीसी भी आ सकता है, तो बस फॉर्मूला बदलेगा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट देखो, देखिए बार बार रिपीट होता है। न्यूमेरिकल वाली चीजें हम लोग बता देते, थ्योरी वाली तो हम लोग ने वीडियो में बताया हुआ। क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन, अब देखो इन टर्म्स ऑफ बैंड थियरी, यहाँ क्या है, सी इन टर्म्स ऑफ बैंड थियरी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर, इंसुलेटर, कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर। तो पहले तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ बैंड थियरी, ये देख बार बार हम लोग समझा बैंड थियरी। इधर पे क्या करने का, जैसे लिथियम है तो Z इज इक्वल टू 3, तो 1s2 2s1 2p विल बी देयर। तो जहां तक इलेक्ट्रॉन होता है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, Vb, और इसको क्या बोलते हैं, Cb। तो Vb मतलब वैलेंस बैंड एंड Cb मतलब कंडक्शन बैंड, और इधर पे आता है गैप ऑफ एनर्जी Eg, इसको बोलते हैं एनर्जी गैप इज देयर। Eg मतलब एनर्जी गैप इज देयर। तो व्हाट इज Vb? Vb मतलब वैलेंस बैंड, Cb मतलब कंडक्शन बैंड, और Eg मतलब एनर्जी गैप। तो नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस Eg वैल्यू, सी तो दिस Eg वैल्यू may be either maximum, medium and then after minimum. So due to difference in energy, here electron can jump from Vb to Cb. If Eg value will be maximum, your material will be insulator, है ना, minimum, so your material will be conductor, and medium, so this material will be semiconductor. Clear? तो ये है वैलेंस बैंड थियरी, आपके बुक में ऐसे बताया हुआ, देखो ये, तो दिस इज Vb एंड दिस वन इज Cb, और यहाँ पे जो बीच का है इसको बोलते हैं Eg। तो सबकी Eg वैल्यू भी आपको याद रखना है। एंड हियर यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग कि इंसुलेटर मटेरियल, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, insulator can be converted into conductor with the help of one process. It is normally known as doping. Doping मतलब mixing, and whatever material we are using, it is normally known as dopant. तो आपका ये देख ग्रुप 14 किसमें आता है, तो दिस इज ग्रुप 14, 15, 13, तो 13 का 14 में मिक्स होगा, 15 का 14 में मिक्स होगा। इसका कंप्लीट एनालिसिस फिजिक्स में आपको आएगा, फिजिक्स में दिया है पीएनपी डायोड एंड देन आफ्टर एनपीएन डायोड। ठीक है, चलो इन टर्म्स ऑफ बैंड थियरी, तो भाई व्हाट इज कंडक्टर, तो क्या मैंने समझा दिया। तो कंडक्टर, देयर इज वेरी स्मॉल गैप बिटवीन Vb एंड देन आफ्टर Cb। तो Vb Cb Eg will be minimum. There is a large energy gap between Vb and Cb. तो यहाँ पे क्या है, तो दिस इज लार्ज। इंसुलेटर में लार्ज होता है, कंडक्टर में स्मॉल होता है। फिर आता है कंडक्टर, तो देयर इज अ वेरी स्मॉल गैप बिटवीन द Vb and Cb, small, and energy gap between Vb and Cb is always, here we can say that small. Some electron by acquiring extra thermal energy jump to the Cb, मतलब यहाँ पे जंपिंग कब पॉसिबल होगा, तो whenever we are heating, then some electron will acquire some excess amount of energy from outer source, and then after this electron will jump, है ना, into, we can say that, from Vb to Cb। आप इस तरह से ही बोल सकते हो कि whenever we can say that, see, whenever temperature will increase, so conductivity of material will increases. If temperature will increase, so here we can say that conductivity of material will, again we can say that, increases here. Clear हुआ कि नहीं?
Now this is question number 1.23. Explain the following term with suitable example. ये सब है ना दो दो नंबर में आता है, तो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है. तो वी हैव टू एक्सप्लेन फॉलोइंग टर्म विद द हेल्प ऑफ suitable example. चलो Skotsky defect. It will occur when a pair of ion, see pair of ions of opposite charge, that is cation and anion, are missing from, we can say that missing here, we can say that from what will happen, ideal lattice. Clear? See, it will occur when a pair of ion of opposite charge, that is cation and anion, are missing from ideal lattice. Lattice मतलब क्या? Regular arrangement of minimum 4 point in one plane. देखो ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ है. In 1 centimeter cube of NaCl, there are approximately 10⁶ Skotsky pair at room temperature. In 1 centimeter cube of NaCl, there are approximately 10⁶ Skotsky pair at room temperature. ये 1 मार्क्स में भी आता है और न्यूमेरिकल में भी आता है. ठीक है. The presence of large number of Skotsky defect in crystal lower its density. So here density will decreases. Here density will decreases. Again I am repeating. It will occur when a pair of ion of opposite charge, that is cation and anion, are missing from ideal lattice. In 1 centimeter cube of NaCl, there are approximately 10⁶ Skotsky pairs at room temperature. The presence of large number of Skotsky defect in crystal lower its density. ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन. डेंसिटी कहाँ पे इंक्रीज होता है, कहाँ पे डिक्रीज होता है. क्लियर? Now Frenkel defect, next one, it occur when a smaller ion, size की बात हो रही है, तो this one is related with respect to size. So this one related with respect to size, it occur when a smaller ion leave its position in lattice and occupy an interstitial void, leaving a gap in the crystal. It occur when a smaller ion leave its position in the lattice and occupy an interstitial void, leaving a gap in the crystal. The Frenkel defect are found in silver halide. Silver halide because the Ag plus ion are considerably small in size than the halide ion and thus can get into the interstitial site, which does not change its density. See, इधर पे density will, we can say that, not change. Here density will again, we can say that, not change. Clear? Here density will again, we can say that, not change. ये Skotsky defect है और ये आपका फ्रेंकल है ना. चलो उसके बाद आता है इंटरस्टिशियल. तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंटरस्टिशियल? तो देख इंटरस्टिशियल का मतलब होता है गैप और वी कैन से दैट कैविटी. इंटरस्टिशियल का मतलब क्या आता है? गैप आता है और वी कैन से दैट कैविटी. तो एटम और आयन, सी हियर एटम और आयंस मतलब चार्ज which occupy normally vacant interstitial site in crystal are known as interstitial. The vacant void filled by small size non-metal, just like hydrogen, boron, carbon, nitrogen. तो यदि हाइड्रोजन आ रहा है तो उसको हाइड्राइड बोलते हैं, बोरोन आता है तो उसको बोराइड बोलते हैं, कार्बन है तो कार्बाइड, नाइट्रोजन है तो नाइट्राइड. तो व्हाट इज इंटरस्टिशियल? देखो जैसे ये है ना, ये स्फेरिकल एटम है, तो जो बीच का गैप होता है इसको हम लोग बोलते हैं होल, कैविटी और इंटरस्टिशियल. तो दिस वन इज नथिंग बट इट इज नॉर्मली नोन एज होल है, कैविटी है, इंटरस्टिशियल. तो दिस इज वन टाइप ऑफ, वी कैन से दैट मींस गैप which will be always present if more than 2 spherical atoms are there, and whenever
सी परसेंटेज ऑफ होल और कैविटी, देखो ये होल है, कैविटी है, इंटरस्टिशियल है, गैप है, इट इज मोर देन ओवरऑल मटेरियल विल बी weak in nature. Oral material will be weak in nature. Therefore, to decrease percentage of interstitial, we are taking help of either hydrogen or boron or carbon or nitrogen. So whenever your material will be mixed with hydrogen, it is normally known as hydride. Boron, it is normally known as boride. Similarly, carbon, so carbide, and nitrogen, then we can say that nitride will be there. Clear? अब देखो तो यहाँ पे जैसे भी मैंने आपको बताया स्कॉच की डिफेक्ट है, फ्रेंकल डिफेक्ट है, इसका फिगर देख लो। तो फिगर में कैसा आता है, सी जैसे यहाँ पे मैं अभी आपको बोलूं कि हियर ये प्लस माइनस माइनस प्लस देन माइनस प्लस प्लस माइनस ये आ रहा है, फिर से प्लस माइनस माइनस प्लस देन प्लस माइनस ये आ रहा है, फिर से प्लस माइनस, ये अरेंजमेंट है। तो दीज आर अगेन वी कैन से दैट अरेंजमेंट, ये अरेंजमेंट है। क्लियर? तो लाइक व्हाट इज इंटरस्टिशियल? तो इंटरस्टिशियल में ऑटोमेटिकली सम इम्प्योरिटी विल बी जनरेटेड, इसको क्या बोलते हैं? तो दिस इज नॉर्मली नोन एज इंटरस्टिशियल। फिर आता है स्कॉच की, तो स्कॉच की में क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक आयंस आर लिबरेटेड आउट, ऑटोमेटिक आयंस आर लिबरेटेड आउट। तो ये है स्कॉच की। क्लियर? फिर आता है फ्रेंकल, तो फ्रेंकल में क्या होगा, आयन भी जाएगा और इंटरस्टिशियल भी आता है। तो दिस वन इज नोन एज फ्रेंकल। तो इन अनदर वे वी कैन से दैट सी फ्रेंकल इज हाइब्रिड, फ्रेंकल इज अगेन वी कैन से दैट hybrid of these two. Which one? Interstitial as well as we can say that Schottky. Clear हुआ? Interstitial as well as we can say that here means Schottky. So these are figure. So these are again means figure with the help of which we can explain interstitial, Schottky, Frenkel. Interstitial is related with respect to cavity, gap. Therefore here hydrogen, boron, कार्बन, नाइट्रोजन वी आर यूजिंग। फ्रेंकल में एक सिल्वर हैलाइड है, फ्रेंकल में सिल्वर हैलाइड इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल। अब आता है एफ सेंटर। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ एफ सेंटर? तो देख एफ सेंटर मतलब कैसा, दिस इज वन टाइप ऑफ कलर फॉर्मेशन फिनोमेनन, दिस वन इज अगेन वन टाइप ऑफ कलर फॉर्मेशन फिनोमेनन। चलो, व्हेन देयर इज एन एक्सेस of metal ion in non-stoichiometric compound, when there is an excess metal ion in non-stoichiometric compound, the crystal lattice has vacant anion, मतलब negative charge, vacant anion. So these sites are occupied by electron, vacant anion होना चाहिए, and these sites are occupied by electron. The anion side occupied, the anion sites occupied by electron are called F center. The anion site occupied by electron are known as F center. The F center are associated with color. Complete F center is always associated with color. For example, excess of K in KCl makes the crystal of KCl violet. मतलब K इधर देखो, जैसे ये K है, excess of K with KCl, तो here we can say that violet color will come. Similarly, excess of lithium in lithium chloride make its pink in color, and here we can say that pink in color. And due to presence of unpaired electron, F center shows paramagnetic behavior. F center will shows, here we can say that paramagnetic
paramagnetic, here we can say that behavior. Clear हुआ? It will show, we can say that here means paramagnetic, again we can say that behavior. Similarly, this is sodium and this one is sodium chloride. So here we can say that yellow color will come. तो आप ऐसा बोल सकते हो, in case of F center, this one is related with respect to alkali halide. This one is related with respect to alkali halide. And how this yellow color will form, it will be explained in case of theoretical portion. तो बहुत अच्छा मतलब ये टॉपिक है F सेंटर. तो F सेंटर में आपको क्या करना है, कलर याद रखना है कि एक्सेस अमाउंट ऑफ पोटेशियम related violet color, lithium, pink color and sodium. Here we can say that yellow color will come here. Clear? चलो.